इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सभी बात करते हैं डिग्री की, स्किल पे कोई बात ही नहीं करता है। और जब डिग्री हो जाती है उसके बाद जब स्किल की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है बच्चों को। हम एक रैट रेस में दौड़ रहे हैं और ये आप जान लीजिए कि रैट रेस में दौड़ने वाला कभी भी एक शेर नहीं हो सकता। जो भी जीतेगा वो एक चूहा ही होगा रैट रेस में। हाय, मैं हूँ गोविंद माधव और आज हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। क्या है अभी हालात हमारे एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन एजुकेशन हमारे एम्पावरमेंट के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि हमने पढ़ाई भी कर ली और वो एक डिग्री में तब्दील होकर रह गया। हमारे एम्पावरमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है हमारे एजुकेशन का। हमारे यहाँ आलम कुछ ऐसा हो चुका है कि हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी कंपटीशन होने लगा है। हमारे बच्चे ये सोचने लगे हैं कि अगर हमारी डिग्री एम्स से होगी तो हमारी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू होगी, जबकि डॉक्टर होना एक सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम होता है। इंडिया में हर एक इंसान को अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए ही करवाना है। किसी को अपने बच्चे के क्रिएटिव स्पेस में एजुकेशन करने की परमिशन देना ही नहीं है कि तुम्हारा ये अगर क्रिएटिव स्पेस है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो इसी में आगे पढ़ाई करो। ये कोई नहीं करने वाला है। अगर बच्चे क्रिकेटर भी बन रहे हैं तो पहले इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, फिर क्रिकेट में जा रहे हैं, क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस को लेके इतना ऑब्सेशन है कि हर बच्चा साइंस लेना चाहता है और जो नहीं लेना चाहता है उसको माँ बाप फोर्स करके साइंस की ओर भेजना चाहते हैं। और फिर भी ज़्यादा कुछ इनोवेशन हम कर नहीं पाए हैं साइंस को लेके। हमारे बच्चों में कॉमन एक धारणा है कि पढ़ाई जो है वो बोरिंग है, और ये हमारी एजुकेशन सिस्टम अच्छे से जानती है कि क्या धारणा है बच्चों को लेके, बट नोटिस नहीं कर रही है। और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज तक एजुकेशन सिस्टम ने कोई ऐसे मेजर चेंजेस किए ही नहीं। अगर कोई बच्चा एमबीए करने जाता है और उसके मन में कहीं से भी ये होता है कि आगे चल के मैं किसी कंपनी में मैनेजर बनूंगा, और एजुकेशन सिस्टम ऐसा दे नहीं पाती है स्किल उसको कि वो मैनेजर बन सके, तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है उस बच्चे के लिए। और इसका परिणाम ये होता है कि या तो वो बच्चा अनएम्प्लॉय रह जाता है या अंडरपेड होता है। एसोचैम की एक रिपोर्ट बताती है कि 93% जो एमबीए हैं वो या तो अंडरपेड हैं या अनएम्प्लॉयड है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह फेल है कि जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं वो ये सोच के नहीं जा रहे हैं कि हम कॉलेज में पढ़ाई करेंगे या हम स्किल सीखने जा रहे हैं। अगर बच्चे क्लास अटेंड भी कर रहे हैं तो वो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज ने जो रिक्वायरमेंट दी है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए बस बच्चे क्लास कर रहे हैं। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को ध्यान से देखा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में 90% जो है वो थ्योरी है और हार्डली 10% जो है वो प्रैक्टिकल है। हमने ऑप्शन ही दे रखा है बच्चों को रटने का। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने बच्चों को ऑप्शन दे रखा है रटने का, तो वो रटेंगे नहीं तो करेंगे क्या। उनको लगता है कि रट के हम पास हो जाएंगे और डिग्री मिल जाएगी, तो वही वो करते आ रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस चलते आ रहा है वो बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, और अगर चेंजेस भी हुए हैं तो उसमें बहुत थोड़े से चेंजेस हुए हैं जिनकी कोई वैल्यू है नहीं। जिन चेंजेस की कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है उस चेंजेस का। हमारे पापा जो पढ़ते आ रहे थे वो थोड़ा बहुत चेंज करके उसके बेटे को पढ़ाया जा रहा है। ये चेंजेस हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर हम स्कूल के सिलेबस की बात करें तो वहाँ 50% से ज़्यादा चीज़ें हैं जो यूजलेस हैं, जिसका ज़िंदगी में आगे चल के कोई भी यूज नहीं है, और बस हम पढ़ाए जा रहे हैं तो बच्चे भी रटते जा रहे हैं और रट के पास होते जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अगर 12 साल बच्चों को स्कूल में रख के, स्कूल में पढ़ा के भी अगर इंग्लिश बोलना आप नहीं सिखा रहे हो तो ये सबसे बड़ा फेल्योर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। इंग्लिश हम बच्चों को रटा रहे हैं, जबकि इंग्लिश इसलिए सिखाया जाता है कि वो एक कम्युनिकेशन स्किल हो जिससे बच्चे वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकें। दिन रात रट्टा मार मार के हमारे और हमारे बच्चे का दिमाग डल हो चुका है। हम किसी टॉपिक के बारे में रट्टा मार के उसको एग्ज़ाम में तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे चल के उस पर सोचने के लिए हमें कहा जाए, कुछ क्रिएटिव उस टॉपिक पे करने के लिए कहा जाए तो वो हम नहीं कर सकते। हमारे कंट्री को रोबोट बनाने वाले की ज़रूरत है, न कि ऐसे लोगों की जो खुद रोबोट की तरह हैं कि एक बार जो रट लिया वो रट लिया, उससे आगे कुछ सोचना ही नहीं है, उससे आगे कुछ क्रिएटिव करना ही नहीं है। हमारे देश में
सरकारी स्कूलों से लोगों का विश्वास इस कदर उठ चुका है कि एक 8,000 रुपये कमाने वाला इंसान भी खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। वह खुद के बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता है, जिससे उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। वो इस खुद के एसेंशियल को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो शिक्षा मुझे मिली है, जिससे हमारी ये स्थिति है, वो हमारे बच्चों को ना मिले। आप खुद से सोच के देखिए, जिस देश में एजुकेशन और साक्षर होने का मतलब ये होता है कि खुद के नाम को पढ़ना और लिखना आता हो, उस देश में शिक्षा का क्या हाल होगा। आज हमारी कंट्री में यूथ का लिटरेसी रेट अगर देखा जाए तो वो 92% है, 92% है, लेकिन ये बस कागजों पे दिखाने के लिए, इसका कोई असर नहीं है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन मिल रही है वो बस डिग्री के लिए है, वो स्किल में तब्दील हो ही नहीं रही है। आज हमारे देश की विडंबना ये है, आज हमारी विडंबना ये है कि हम वैल्यू एजुकेशन की बात तो करते हैं, पर वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात कहीं नहीं करते हैं। आप यहाँ तक आ गए हैं और पूरा वीडियो देख लिया है आपने, और अगर अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, और अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।